जेब में जब वजन हो तो बातों में भी वजन आ ही जाती है और दुनिया आपकी बकवास भी खड़े होके सुनती है। मैं आज बात करने वाला हूँ 5 ऐसे गोल्डन सीक्रेट रूल्स की। अगर आपने ये 2026 में सीख लिया तो आप आने वाले टाइम को अच्छे से डेवलप कर पाओगे और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ये वो बातें हैं जो स्कूल में सिखाई नहीं जाती, माँ बाप बताते नहीं है और दुनिया आपको बताना नहीं चाहती। अच्छे से ये सारे पॉइंट्स अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, वंडर। ठीक है, तो हमारे वो जो पहली स्किल है वो है स्किल वर्सेस हार्ड वर्क। देखो, आपको ये भी तो पता है हार्ड वर्क, आपको एक चीज तो पता है कि पैसा हार्ड वर्क से नहीं स्किल से आता है। अगर हार्डवर्क करने से पैसा आता तो जो दिहाड़ी पे काम करता है आज वो करोड़पति होता। मेरे फादर कहा करते थे कि बेटा लाइफ में ऐसा काम करना, ऐसी वो काम में अपनी मास्टरी करना कि दूसरा उसे तेरे जैसा कर ना सके और ना ही तेरा कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ सके। घास काटने वाला भी बनना, तो ऐसा घास काटना कि राष्ट्रपति भवन में जब घास काटने की बात आए तो वो तुझे ढूंढना पड़े और बोला जाए कि देश में ऐसा घास काटने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। जिंदगी में एवरेज इंसान कभी मत बनना। शाहरुख खान की एक बात आपने भी सुनी होगी कि कोई भी काम करो तो ऐसे काम करो कि उस काम को करने में गर्व फील हो कि अरे मैंने ना ये काम किया है। और यार एक फैक्ट मैं बताऊं कि 90% लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसे आएंगे, और ये बहुत ही गलत है। ये दुनिया हार्डवर्क करने वालों को नहीं, हाई स्किल वैल्यू काम करने वालों को पैसा देती है। देखो, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं बट पैसा उसके पास जा रहा है जो इसके पास ज्यादा वैल्यूबल स्किल है। कि एक दिहाड़ी जो पूरे दिन भर मेहनत करता है और 500 से 700 रुपए कमाता है, और वही एक अच्छा एडिटर सिर्फ 1 घंटे में काम करता है और उससे ज्यादा भी पैसे कमा लेता है। और वही अगर मैं बात करूं एक रियल एस्टेट ब्रोकर की, वो सेम डील करता है और सिर्फ 1 घंटे में 3 से 5 लाख का प्रॉफिट कमा लेता है, जिसके पास रेयर स्किल है और डिमांड हाई है। तो सेकेंड पॉइंट है वो है कंट्रोल एक्सपेंसेस। मतलब देखो, सिंपल सा चीज है, खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। पैसा बचता नहीं है, पैसा बचाना पड़ता है। 2026 का गोल्डन रूल जो है कि कोई इंसान अपने कमाई की वजह से अमीर नहीं बनता, वो अपने खर्चों की वजह से अमीर और गरीब बनता है। एक बात याद रखना कि अगर कोई सामान आप खरीद सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। माइकल जैक्सन को सब जानते हैं, जो पूरे दुनिया का पॉप स्टार है, हर लोग उसकी कॉपी भी करते हैं। उन जितना वो महीने में लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर कमाते थे, बट मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उन पे $4 मिलियन का कर्जा था। यानी वो कमाने से ज्यादा फालतू पे खर्चे करते थे। तो सोचो, एक दुनिया का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर वो अपने पैसे को अच्छे से संभाल नहीं पाया तो उसका क्या हो गया। तो हम तो अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। और उनको कमाने का हुनर तो था बट संभालने नहीं आता था। तो आज से एक कसम खा लो कि हर वो चीज खरीदने से पहले उसकी कैलकुलेशन करोगे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और आज से वो स्टार्ट कर दो। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो मेरा फेवरेट है, तो वो क्या है, सेव एंड इन्वेस्ट। अपनी इनकम पे स्क्रीन गार्ड लगाओ। यार आप एक चीज सोचो कि जब हम 10,000 का फोन भी लेते हैं ना, तो उस पे 100-200 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ताकि हमारा फोन स्क्रैच ना हो और हमारा फोन सिक्योर हो सके। बट जब आप पैसे कमाते हो तो आप क्या उस पे स्क्रीन गार्ड लगाते हो? आज से कसम खा लो कि अगर महीने का 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से कुछ परसेंटेज आप सेविंग में डालोगे, कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको वहां से एक रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट आ सके। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है डेट यानी कर्ज को समझो। यानी एक तरह से ये एक ट्रैप है ना। कर्ज को समझो। कर्ज ना 2 तरीके का होता है, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा होता है। एक अमीर और एक गरीब का जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो होता है ना, वो यहीं से शुरू होता है। अमीर इंसान आज के पैसे को कल के लिए बचाता है और एक गरीब इंसान
कल आने वाले पैसों को भी आज ही उड़ा देता है। ध्यान से समझना, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एक अमीर इंसान आज वाले पैसे को कल के लिए बचाता है और एक गरीब इंसान कल वाले पैसे को भी आज ही यानी डुबो देता है, खर्च कर देता है। आप ऐसे कभी सामान को मत खरीदना जिसको आप नगद नहीं खरीद सकते हो कि बाद में चुकाना पड़े। ये वाले कॉन्सेप्ट से हमेशा बाहर रहना, दूर रहना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी खराब कर दिया है। ऐसी चीज को खरीदने से पहले 100 बार सोचना जिसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है। वो कार हो, मोबाइल हो, चाहे वो शादी का लहंगा क्यों ना हो, चाहे वो हनीमून हो। देखो ये जो लोन है ना, ये जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि हनीमून अपने कर्जा लेके घूमने जाए और आने वाले 2 साल तक हम उस कर्जे को चुकाते रहें। सब सही है, बट लोन लेके ट्रिप घूमना ये गलत है। अगर आपको लोन लेना है तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले सकते हो, बिजनेस स्टार्टअप या प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए ले सकते हो, ताकि बाद में वो आपको प्रॉफिट दे सके। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख रहे हो, हर लोग लोन से ही उन्होंने बिजनेस स्टार्टअप करा है, बट वो लोन लेने के बाद वो प्रॉफिट कमाते हैं और उसी प्रॉफिट से वो कर्जे भी भरते हैं और वो चीज लेते हैं जो अपने वो लाइफ में लेना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक मिडिल क्लास का इंसान वो चीजें खरीदता है जो वो लोग प्रॉफिट बना के खरीद रहे हैं, और एक मिडिल क्लास का आदमी उस चीज को लोन लेके खरीदता है। जो 5th पॉइंट है वो है जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, और वो है नो शो ऑफ। नो शो ऑफ, नो शो ऑफ। एक पर्सन है जिनका नाम है विल रोजर। उनकी एक लाइन है कि ज्यादातर लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उनको पसंद नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो उनको भी पसंद नहीं करते हैं। आज की डेट में ज्यादातर लोग यही करते हैं कि पैसा आया नहीं कि खुजली चालो, किसी का नया फोन लेते हुए देखा, अरे भाई मेरे को भी लेना है। ऐसे लोगों को अभी आप यूट्यूब पे देख लोगे या बहुत सारे स्क्रॉल करने पे आ जाते हैं जिनके पास iPhone 17 के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उनके घर में 10 किलो सेव भी नहीं गया होगा, लेकिन उनको एप्पल 17 लेनी है क्योंकि शो ऑफ करना है भाई। एक बार कहीं मैंने पढ़ा था कि शंकर जी के बारात में शंकर जी ना अपने नंदी भगवान पे बैठ के जा रहे थे। तो उनके गण देव होते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा आप ये नंदी जी पे क्यों बैठ के जा रहे हो, आप बोलो तो मैं इंद्र भगवान से हम हाथी ले सकते हैं, रथ ले सकते हैं, एक दिन की ही तो बात है। महादेव जी ने बोला था कि जो चीज आज उधार लो और कल लौटानी पड़े तो ऐसा काम करना ही क्यों है। मतलब जो भगवान, जो महादेव चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी के दूसरे की हेल्प नहीं लिए, उधार नहीं लिए। और यहाँ तो देखो दुल्हे की शेरवानी से लेके दुल्हन का लहंगा, हमारे घर वालों को, हमारे फादर को सालों की मेहनत हमारे लहंगे और शेरवानी में चला जाता है सिर्फ शो अप करने के लिए। तो आज से कसम खा लो कि आज से हर वो एक चीज नहीं खरीदूंगा जो लोगों को इंप्रेस करना पड़े, लोगों को दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए ना पड़े, चाहे हम कर्जे में ही क्यों ना चला जाए। ओके, गॉट इट? समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? एंड द 6th पॉइंट की बात करते हैं, है ना। 6th पॉइंट क्या है हमारा? स्टार्ट ईयरली। अपना कैरियर जितना जल्दी शुरू हो सके ना शुरू कर लो, क्योंकि ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इलन मस्क का नाम आपने सबने सुना होगा। इलन मस्क जो 12 साल की एज में एक वीडियो गेम का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको मिलियंस में सेल करते हैं, सिर्फ 12 साल की एज में। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे अमीर इंसान, दुनिया का सबसे फेमस इंसान ऐसे ही अमीर नहीं बन गया, सिर्फ 11 साल की एज में अपना पहला बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। और उनसे पूछने पे वो बोले थे कि मैं 11 साल, ये तो काफी लेट हो गया था, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उससे पहले भी स्टार्ट करना था, मेरे तो बहुत लेट से स्टार्ट किया। सोचो, थिंकिंग, माइंडसेट। रिचर्ड ब्रांसन, आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुनी होगी, उन्होंने 16 साल की एज में अपना बिजनेस स्टार्टअप कर दिया था। और आज की डेट में हम देखें तो 16-17 साल के लड़के तो स्क्रॉल में, वीडियो गेमिंग शूट करने में हम अपना लाइफ, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप किसका इंतजार कर रहे हो। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप कुछ स्टार्ट करो। अगर आप स्टूडेंट भी हो ना तो पढ़ाई करने के साथ साथ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, तो वो काम आप भी कर सकते हो। देखो गाइस, आज यही टाइम है जहां से आप अपना
टाइम एक सही जगह इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी स्किल सीखो और एक अपने स्किल पे काम करो। देखो फेलियर आएगा और आप फेलियर से भी कुछ ना कुछ तो सीखोगे लाइफ में। देखो अगर अभी तक अपने घर वालों पे डिपेंड हो, घर वालों से पैसे लेते आ रहे ना, तो कसम खा लो मेरे भाई कि आज से घर वालों से पैसा मांगना बंद। आज से खुद से कुछ ना कुछ स्किल सीखो और काम करना स्टार्ट कर दो अपनी स्टडी करने के साथ साथ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, एंड द लास्ट पॉइंट वही था, एंड लास्ट में एक चीज मैं बता दूंगा, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे उसका रिव्यू बताना, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय।